हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम बहुत टाइम बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ और बहुत डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो आपको मज़ा आएगा इस रीडिंग में। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी लव स्टोरी क्या है। ओके, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है होने की, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपके साथ मैच करे। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर चीज़ अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट होती है उसको रखना है, बाकी भूल जाना है। गाइडेंस के तौर पे चीज़ों को लीजिए। अगर आपको रिचुअल करानी है अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने करियर के लिए, तो वो भी मैं देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। क्या कहते हैं उसको, दो ऑप्शंस है। आप ग्रुप में रिचुअल करा सकते हो। ग्रुप में रिचुअल का मतलब होता है कि रिचुअल तो सेम होती है जैसे इंडिविजुअल के लिए कर रही हूँ, लेकिन ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ आपकी रिचुअल करी जाएगी। और जो इंडिविजुअल रिचुअल होती है उसमें सिर्फ स्पेसिफिकली आपके लिए रिचुअल करी जाएगी, ग्रुप में नहीं की जाएगी। ठीक है, तो रिचुअल्स दो तरीके के अभी फ़िलहाल तो मैं देती हूँ, जो है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, रीयूनियन कराना है या रिलेशनशिप को सुधारना है, उसके लिए बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, ये एक रिचुअल होती है। और दूसरी रिचुअल है अबंडेंस के लिए, करंट आपके जो करियर सिचुएशंस है, फाइनेंशियल सिचुएशंस है, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, काम करते हो, स्टडी करते हो, जो भी करते हो, उसके लिए भी एक रिचुअल मैं करती हूँ। तो दो तरीके के रिचुअल है, तो आप करा सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है उसकी भी आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन मैं बहुत कम बुकिंग्स लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि रीडिंग करना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। हर पहलू को देखकर चीज़ों को बताना पड़ता है, तो एक एक रीडिंग को बहुत लंबा लंबा टाइम लग जाता है। सो बहुत कम स्लॉट्स लेती हूँ मैं। एनर्जी बहुत जाती है, तो मेरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत कम होती है वैसे ही, और रीडिंग्स करके मेरी एनर्जी और ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत कम पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ। तो अगर आपको बुक कराना है तो उसमें भी ऑप्शन है, आप नॉर्मल रीडिंग करा सकते हो, अर्जेंट रीडिंग करा सकते हो अपने हिसाब से। सो चलिए, यहाँ पे आपको मैंने सिलेक्शन के लिए 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स दिए हैं, ताकि पाइल सिलेक्शन आप कर सको, ताकि ज़्यादा ग्रुप देखो। अभी यहाँ पे एक मेजॉरिटी हम अगर पकड़ ले तो व्यूज़ आते हैं 60,000 के आसपास, राइट। 50,000 पकड़ लो तो 50,000 लोग, सारे लोगों के लिए एक रीडिंग नहीं हो सकती है, स्पेशली ऐसे टॉपिक पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हैं। ये है सिट्रीन ब्रेसलेट, सिट्रीन क्रिस्टल का ब्रेसलेट है ये, येलो कलर में, और ये पायराइट ब्रेसलेट है, जैसे मेटालिक कलर में आपको दिख रहा होगा। तो अपने हिसाब से आपका इंट्यूशन, आपका दिल जहाँ ले जा रहा है वो क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ करिए। और इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, तो आप दोनों ग्रुप्स की भी रीडिंग देख सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से आप रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने सिट्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी क्या है, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। व्हाट वाज द सिचुएशन फॉर देयर लव लाइफ, पास्ट में क्या सिचुएशन रही है। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे, ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, ओनली 2 कार्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है बाउंड्रीज, और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है कंपैशन। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन फॉर पाइल नंबर 1। 2 कार्ड्स प्लीज़, सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, पहले इन कार्ड्स को सही कर लेते हैं, उल्टे पुल्टे हैं यहाँ पे। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर द फ्यूचर एनर्जीज, फॉर द फ्यूचर सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे ओके, लॉयल, वाइटैलिटी और इंट्यूशन फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर सिचुएशन बताइए। ऑन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे है हीलिंग और रिलीज। ओके, सो वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। मैं कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लूँगी, फिर ही मैं कुछ बोलूँगी, ठीक है।
तो छोटे छोटे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए छोटा छोटा टैरो यूज़ करेंगे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि करंट जो फाइल नंबर 1 है उनकी पास्ट लव स्टोरी में पास्ट सिचुएशन क्या थी, बाउंड्रीज़ क्यों थी, यहाँ पे किस मामले में है ये बाउंड्रीज़। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें पास्ट में बाउंड्रीज़ कौन सी थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स और कंपैशन क्यों है यहाँ पे फॉर द पास्ट एनर्जीज़। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ओके, द मैजिशियन विद दिस वाइटैलिटी, प्रेजेंट सिचुएशन में वाइटैलिटी क्यों है, वाइटैलिटी क्यों है प्रेजेंट सिचुएशन में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंट्यूशन क्यों है, इंट्यूशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन मुझे, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, स्पेसिफिक मैसेजेस दीजिए मुझे। गाइज अगर आपको ये जो वक्त होता है शफल करने का और कार्ड्स निकालने का, अगर आपको बोर होता है तो स्किप कर सकते हो आप। स्किप मत करो, फास्ट फॉरवर्ड करो वीडियो को, ठीक है। ओके, इंट्यूशन को यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। हीलिंग फ्यूचर एनर्जीज़ में क्यों है, हीलिंग क्यों है, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओनली 1 कार्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए हमको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और रिलीज़ क्यों है यहाँ पे, बस दिस रिलीज़ हियर, रिलीज़ क्यों है मुझे, आई एम वेरी श्योर आपको मज़ा आएगा इस रीडिंग में। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन की बात की जाए तो जेमिनाई है विद दिस मैजिशियन, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। ओके, सबसे पहले तो पास्ट एनर्जी की फाइल नंबर 1 अगर हम बात करें तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो पूरा कंट्रोल था ना रिश्ते का वो किसी एक के हाथ में था। स्पेशली मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है उनके हाथ में था कंट्रोल। ओके, बट आइडियली कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप में कि जो कंट्रोल है वो इक्वली दोनों के हाथ में है। ओके, बेसिकली रिश्ते को कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 साइडेड कंट्रोल चला गया था एंड आपके पर्सन अपने हिसाब से रिश्ते को चला रहे थे। ओके, मैं ये मानती हूँ कि इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करी है, बहुत स्पेशल फील कराया है, बहुत प्यार भी दिया है आपको, लेकिन अपने हिसाब से इस पर्सन ने उस प्यार को विड्रॉ भी कर लिया है वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, ऐसे काफ़ी सिचुएशंस आई होंगी जब इस पर्सन को जब लगा तब इस पर्सन ने आपके लिए कुछ भी करना या आपको प्यार देना, अटेंशन देना बंद कर दिया अपने हिसाब से। ओके, जब दिया तब बहुत किया आपके लिए, बहुत स्पेशल फील कराया आपको, बहुत प्यार दिया, आपकी बहुत केयर करी, आपको एक टाइम पे ऐसा फील कराया कि जैसे इनसे ज़्यादा तो कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। ओके, लेकिन बाउंड्रीज़ भी रखी है। मैनी अ टाइम्स इस पर्सन ने बीच में बाउंड्रीज़ लाई है, आपको अपने से कट ऑफ किया है, ऑन एंड ऑफ दिया है, मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे दूर रहना है, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, ऐसा काफ़ी टाइम हुआ है। तो पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है, स्पेशली इस पर्सन के साइड से, और इस पर्सन ने बहुत मैनिपुलेट करने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करी है, अपने हिसाब से रिश्ता चलाने की कोशिश करी है। चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, आपके लिए कुछ करना हो, और जैसे होता है ना कि अगर यहाँ पे कुछ मैरिड लोग रीडिंग देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो पास्ट में अगर आप अपने पति या पत्नी के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उन्होंने इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने से मना कर दिया था एक टाइम पे। ओके, तो आपके लिए ना पास्ट में ये कनेक्शन बहुत ही अनसर्टन रहा है, मतलब आपको एक श्योरिटी कभी नहीं दी इस पर्सन ने कि आखिर ये चाहते क्या है। दूसरी बात हम करें तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें करंटली, तो ये पर्सन काफ़ी हद तक इनकी हीलिंग शुरू है। ओके, अगर ये अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या अभी भी ये आपके साथ कनेक्शन में नहीं है तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है, इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन मेरी मानो तो ये पर्सन हीलिंग के दौरान भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये आपको भूले नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अब ये रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक न्यूनेस चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, बस उनकी ये हीलिंग जो है ना ये कंप्लीट होने की देर है। ओके, आप देखोगे कि ये पर्सन इस तरह से आपके लाइफ में आएंगे कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है तुम्हारे साथ, एक फ्रेश एनर्जी में आएंगे आपके साथ, पुराना माइंडसेट छोड़कर, पुराने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर ही आपके पास आएंगे।
एक न्यूनेस, फ्रेशनेस, एक इनकी फ्रेश पर्सनालिटी आप देखोगे, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही आउटगोइंग, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही फुलफिलिंग पर्सनालिटी इनकी आप देखोगे। तो इनकी ये हीलिंग होने दो। जिस भी सिचुएशन से अभी ये गुजर रहे हैं, जो भी ये डील कर रहे हैं, उनको डील करने दो। ये उनका पार्ट ऑफ जजमेंट है, ये उनका पार्ट ऑफ अपना एक कह लो एक हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो आपका ये कोई आपके वजह से ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी है इस वजह से ये दूर है आपसे। ये इनकी अपनी जजमेंट शुरू है, ये उनकी अपनी हीलिंग शुरू है। दिस इज़ नॉट अबाउट यू, सो लेट देम हील, ताकि ये फ्रेश एनर्जी लेकर आपके पास आए। बट ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। ओके, ये पर्सन अपने इंट्यूशन की अब सुन रहे हैं। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, मुझे इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे रिश्ता ब्रेक नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने हिसाब से, अपने वजह से, अपने रीजंस की वजह से रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे भागना नहीं चाहिए था। क्योंकि इस पर्सन की टेंडेंसी रही है रिश्ते से भागने की। जब चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चलती है, ये भागते हैं, बहुत रनर एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही विक्टिम एनर्जी में रहते हैं। मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ही महान हूँ, अपने आप को महान बताने की, जताने की बहुत कोशिशें रहती है इनकी। ओके, सो इनकी अभी करेंटली हीलिंग चल रही है, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं और बहुत ही स्ट्रांगली ये अब निकल के आएंगे आपके पास। ओके, अब हम फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर रही थी, ओके, चाहे वो कोई फैमिली इशू हो, चाहे वो करियर इशू हो, चाहे उनके अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके अपने कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, हर चीज़ से ये बाहर, हर चीज़ को ये छोड़ते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते नाते ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे रिश्तों से ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। हर ट्रॉमा को, हर नेगेटिविटी को, हर नेगेटिव सिचुएशन को, रिश्तों को ये रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। ओके, और जैसे मैंने बोला हीलिंग चल रही है, तो हीलिंग कंप्लीट होकर आपकी वैल्यू समझेंगे फाइनली कि आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो इस पर्सन की लाइफ में। अगर आपको खो दिया, अगर आपको मिस कर दिया, तो ये पर्सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जिसको खोना इज़ अ वेरी बिग लॉस। ये इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा और ये आपकी तरफ आएंगे और ये जगह, ये इंपॉर्टेंस, ये आपको, ये वैल्यू जो आपकी जगह है इस पर्सन की लाइफ में, जो जगह अभी होनी चाहिए आपकी, जो नहीं है, जो नहीं दे पाए अब तक आपको, वो जगह आपको देंगे। ये कब होगा? हीलिंग होने के बाद। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हीलिंग के वक्त छेड़ो मत, हील होने दो। अगर आप अभी देख रहे हो कि वो पर्सन परेशान है, दुखी है, फिर भी आपके पास नहीं आ रहा है, तो उनको होने दो परेशान। में भी वो उनका कर्मा है, वो उनको फेस करना है। देखो, आप यूनिवर्स के चाइल्ड हो, आप डिवाइन के चाइल्ड हो, राइट? तो डिवाइन कभी नहीं चाहेगा कि एक बच्चे के हीलिंग में दूसरे बच्चे की ड्रैग किया जाए दूसरा बच्चा। ओके, आपकी अपनी कुछ चल रही होगी हीलिंग, या आपके अपने कुछ जजमेंट्स चल रहे होंगे, आप उस पर ध्यान दो। आप सेल्फ लव पे फोकस करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना कर्म, अपना धर्म सब निभाओ, ठीक है? सो यहाँ पे आपको आपकी जगह मिलेगी फ्यूचर में। ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे भी और आपको वो जगह देंगे भी, आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है। और ये पर्सन आपको आने वाले समय में, मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस अपनी लाइफ में देने वाले हैं जब ये हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन कार्ड्स को ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं कार्ड्स के लिए। अभी तक अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है या हुआ है, तो लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाइस, वीडियो लंबी होने वाली है, तो अगर आप बोर हो जाते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्योंकि मैं ऐसी लंबी रीडिंग बहुत टाइम बाद बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ मैं इतनी बड़ी लंबी रीडिंग करती हूँ। तो या डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए पास्ट एनर्जीज़ क्या रही है। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर द पास्ट एनर्जीज, 2 कार्ड्स सिर्फ चाहिए मुझे फॉर द पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। नहीं, सॉरी, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट। मुझे एक ही कार्ड दीजिए अब। 1 कार्ड वी हैव ऑलरेडी, 1 कार्ड प्लीज़ दीजिए। ओके, चलो, ये फ्यूचर पास्ट एनर्जीज है, सेपरेशन और मेक द एफर्ट। प्रेजेंट एनर्जी के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। कार्ड्स को रख देते हैं। ओके, प्रेजेंट एनर्जी के लिए प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 2 कार्ड्स दीजिए डिवाइन फॉर द प्रेजेंट एनर्जी, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। 1 मोर। ओके, नहीं, 2 आए हैं और एक ही चाहिए मुझे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। नहीं, 1 मोर प्लीज़ डिवाइन। ओके, कार्मिक पार्टनर और यहाँ पे है गेट टू नो ईच अदर। और फ्यूचर एनर्जीज़ या फ्यूचर सिचुएशन के लिए प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, वाओ, बैलेंसिंग एनर्जीज़ और यूनियन। यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स है ना, मैं बता दूँ,
आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, डिवाइन प्लीज़ बताए सेपरेशन क्यों है पास्ट एनर्जी में, सेपरेशन को यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और मेक दी एफर्ट क्यों है। कुछ चीज़ें रिपीटेड निकल सकती है, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि देखो अब रीडिंग कर रहे हैं तो अगर मैं पास्ट एनर्जी की बात करूँ, हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें बहुत रेपिटेटिव बोल रही हूँ मैं, लेकिन वो दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपका मन बहलाने के लिए या टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कार्मिक पार्टनर क्यों है, मैजिशियन, और गेट टू नो ईच अदर क्यों है, स्ट्रेंथ कार्ड, बैलेंसिंग एनर्जीज क्यों है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, यूनियन क्यों है, डेथ कार्ड। वाओ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन अगर फिर से मैं बताऊँ तो जेमिनाई है, मैजिशियन यहाँ पे 2 बार ही निकल के आया है पूरी रीडिंग में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार ही निकल के आया है, तो यहाँ पे जेमिना एनर्जी है, लियो है सिंह राशि, मिथुन राशि, और स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि। सबसे पहले तो मैं बता दूँ यहाँ पे मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, पास्ट में इस पर्सन के और आपके बीच में हुआ था बहुत ही लंबा सेपरेशन या बहुत ही बुरा सेपरेशन, और इस सेपरेशन में आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार किया है। आप लिटरली कंटिन्यूसली इस पर्सन पे नज़र रखते थे अपने फ़ोन के ज़रिए या जिस भी ज़रिए रख पाते थे, आपने इस पर्सन को पे काफ़ी नज़र रखी है, आपने इस पर्सन को काफ़ी स्टॉक किया है, काफ़ी वेट किया है इस पर्सन का, और सेपरेशन के दौरान भी आपका प्यार ज़रा भी कम नहीं हुआ इस पर्सन के लिए। ओके, आप इस पर्सन का इंतज़ार करते रहे। आप किसी के लिए तो 2 साल तक आपने इस पर्सन का या उससे भी ज़्यादा आपने इस पर्सन का वेट किया है, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये पर्सन देखना भी चाहते थे कि आप इनका इंतज़ार करते हो या नहीं। सेपरेशन के पीछे किसी के पार्टनर का ये भी इंटेंशन था कि तुम मेरे लिए कितना इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है, और आपने किया। ओके, आपने उस टेस्ट को डेफिनेटली पास आउट किया है। देखिए, इस पर्सन को पास्ट में भी ये चीज़ पता थी कि आप उस पर्सन की लाइफ में बहुत खास हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत वैल्यूएबल हो, आपके जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता, और इस पर्सन ने, मुझे लगता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा मैंने बोला, कि आपको दिखा दिया है कि एफ़र्ट्स डाल के अपनी तरफ से ये शो किया है हमें हमेशा ही कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ओके, और मुझे लगता है आपने भी अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स डाली है इस रिश्ते में। ओके, जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा आपने किया है। इस पर्सन ने भी आपके लिए एफ़र्ट्स डाले हैं जब उन्हें ये फील हुआ है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके जैसा उन्हें कभी कोई नहीं मिल सकता। इफ़ दे लूज़ यू इट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वो आपके जैसा पर्सन फिर से पा नहीं सकते हैं। ओके, बट मैं एक चीज़ क्लियरली देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने बहुत ही एपिसोड्स में आपको प्यार दिया है, जैसे लव बॉम्बिंग करी हो, प्यार देना ले लेना, प्यार देना खींच लेना एनर्जी को। ओके, तो आपको हमेशा से ही ये क्वेश्चन मार्क होता होगा कि इंसान की लाइफ में मेरी जगह क्या है। ये एफ़र्ट्स भी डालता है, फिर ये गायब भी हो जाता है, फिर ये एफ़र्ट्स डालता नहीं है बिल्कुल, तो चाहिए क्या इस पर्सन को, जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है पास्ट में। पर प्रेजेंट एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई कार्मिक पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, देखिए कार्मिक क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे पार्टनर लिखा हुआ है, मुझे ये क्लियरली थर्ड पार्टी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से मैनिपुलेट करने का इनको ट्राई कर रही है, चाहे ब्लैक मैजिक के ज़रिए हो, चाहे बुरी नज़र लगा के हो, चाहे कर्स करके हो, चाहे किसी तरह से हो, या मैनिफेस्ट करके हो किसी तरह से। देखो, जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी भी किसी ना किसी तरीके से नोइंगली अननोइंगली आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही होगी ना, क्योंकि उसको भी तो चाहिए आपके पार्टनर, इसीलिए तो वो थर्ड पार्टी है। तो कुछ तो डेफिनेटली अभी भी मैनिपुलेशन चल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, बट दिस इज़ अ कार्मिक। देखो, बुरा काम करोगे कुछ अच्छा करने के लिए तो उसका अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड में जाके आप बुरा ही काम कर रहे हो। तो ऐसा ही है, आपके जो पार्टनर के जो कार्मिक है या थर्ड पार्टी है, उसको लग रहा है कि वो आपके पार्टनर को आपसे छीनने की कोशिश करेगी मैनिफेस्ट करके, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैनिफेस्टेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन आप किसी को छीन रहे हो किसी से, तो वो बुरा काम हुआ ना, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। एंड कार्मिक ही है, कार्मिक ही होता है। ओके, उसको कोई देखो, मैं कार्मिक को बुरा नहीं बना रही हूँ, विलन नहीं बना रही हूँ, लेकिन कार्मिक का होना हमारी लाइफ में सिरदर्दी ही होता है, ठीक है, लेकिन उससे डील करना ही पड़ता है। इट इज़ इनएविटेबल। आप कितना भी भागो कार्मिक से, कार्मिक आपके सामने आएगा जब तक आप चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर लेते हो कर्मा को। और मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि
आपके पर्सन भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इस कार्मिक को अपनी लाइफ से निकालने की, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कार्मिक का। और ये पर्सन आपको अब और जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप कितना इनके लिए रुक सकते हो या कितना आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, आप इनका कितना और कब तक साथ दे सकते हो, ये आपको और जानना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन ने आपके नज़र में अपनी जो इमेज बनाई है ना, ये उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो ज़्यादा आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और वो आपको भी जानना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप कैसे हो वो उनको पता चले, ठीक है, सॉरी आपको पता चले। फ्यूचर एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी बैलेंसिंग हो रही है, यिन यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस आउट होने वाली है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी क्लैशेस है, जो भी नेगेटिव सारी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे बैलेंस आउट होके ख़त्म हो जाएगी। जब यिन यांग एनर्जी बैलेंस आउट हो जाता है तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, नेगेटिविटी को नील कर देता है ये। तो फ्यूचर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर एक बैलेंस ऑफ एनर्जीज़ होती हुई दिख रही है, और ये शिव शक्ति का एक मिलन भी होता है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जब एनर्जीज़ बैलेंस होगी, जब शिव शक्ति बैलेंस आउट हो जाएगा, तब सारी नेगेटिविटी अपने आप भस्म हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी। एंड यहाँ पे यूनियन एक न्यू बिगनिंग, देखिए डेथ अगर एक एंडिंग को दर्शाता है तो डेथ एक न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है, ओके। सो यहाँ पे भी यूनियन होने के फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और एक नई शुरुआत होगी, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए हम देखते हैं पास्ट एनर्जीज़। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करिए और बताइए हमें पास्ट एनर्जीज़ क्या थी इस रिश्ते की। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे, तो और एक कार्ड चाहिए, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती। 1 मोर प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट ये पहला कार्ड है, डेस्टिनी है और एब्सेंस है। प्रेजेंट एनर्जी में प्लीज़ बताइए, 3 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है। एक और कार्ड चाहिए, जस्ट 1, थैंक यू। गॉसिप है यहाँ पे, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है और इनडिसाइसिव है। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव हियर इज, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर द फ्यूचर एनर्जीज़। हमारे लिए प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए आपकी ब्लेसिंग्स से, और 3 कार्ड्स दीजिए फॉर द फ्यूचर एनर्जीज़ फॉर पाइल नंबर 2, ताकि एक क्लैरिटी मिल पाए व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन दिस कनेक्शन। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। 1 लास्ट प्लीज़, थैंक यू। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, इनसेपरेबल है, होल्डिंग बैक है, ओके। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई एज ऑलवेज। मैं अलग अलग टैरो डेक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यूज़ हो जाते हैं और कुछ कार्ड्स जो आने होते हैं फिर वो नहीं आ पाते। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। हम गाइडेंस भी देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ओके। एब्सेंस क्यों है यहाँ पे, एब्सेंस क्यों है इन द पास्ट एनर्जी, वाई इज दिस एब्सेंस हियर, एब्सेंस क्यों है इन द पास्ट एनर्जी, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन जब आपसे दूर गए, जब भी आपसे दूर गए हैं पास्ट में, वो कहीं ना कहीं अपना दिल आपको देकर गए हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत इनकम्प्लीट फील हुआ है आपके बिना, और बहुत ही जैसा होता है ना कि दिल पे पत्थर रख के किसी से दूर होना, ऐसा ही कुछ हुआ है। आपके एब्सेंस में इस पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है, बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, दिखाने की कोशिश करी है इस पर्सन ने, लेकिन दिक्कत बहुत आई है। इट वॉज़न्ट ईजी फॉर दिस पर्सन टू, वो जो खाली जगह है आपकी इस पर्सन की ज़िंदगी में, उसको भरना वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, ओके। सो या आप ऐसा मत सोचिए कि जब भी मैं इस पर्सन के लाइफ में नहीं थी ये बहुत खुश थी या खुश था, नहीं, ऐसा नहीं था। सोल कॉन्ट्रैक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखी है, कुछ बातें सीखी है आपसे, और आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड भी किया है इस पर्सन ने, ठीक है। कई बार आपको इस पर्सन ने ऐसा फील कराया होगा इन द पास्ट कि तुमसे ना जुड़कर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और कभी कभी आपको ऐसा फील कराया होगा कि तुमसे मिलना मतलब खुदा की रहमत ही है कि मैं तुमसे मिला। तो इस पर्सन ने आपको हमेशा अपने बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपके प्यार ने या आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है, बट इस पर्सन ने पास्ट में आपकी बस बुरी साइड ज़्यादा नोटिस करी है। डेस्टिनी क्यों है? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप इस पर्सन को अपने आप को ढूंढने की कोशिश इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रही है। अपने आप को ढूंढना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल रहा है पास्ट में। ये अपने आप को कभी भी ढूंढ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। इस पर्सन को डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है। आपको इस पर्सन ने बोला भी होगा कि यार मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मैं बहुत टेंशन में हूँ। या आपने भी देखा होगा ये पर्सन कई बार टेंशन में रहते होंगे, स्ट्रेस्ड रहते होंगे, एंड अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ लेकर, पर्सनल ट्रॉमास लेकर एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में रहे हैं, जिसका असर भी आपके रिश्ते पे पड़ा है, ठीक है। अब हम करंट एनर्जी देखेंगे, प्रेजेंट में इनडिसाइसिव क्यों है ये पर्सन, अभी भी इनडिसाइसिव क्यों फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। देखो एक चीज़ है, ये पर्सन कभी आपको पास्ट में भी कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, और अभी भी अब तक भी ये कमिटमेंट आपको दे नहीं पाए हैं। ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं शादी को लेकर डिसीजंस लेना, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना हो ना, ये पर्सन डिसीजन कभी भी नहीं ले पाए हैं ठीक से। और ये इनको भी पता चल चुका है कि मैंने कभी भी सही से कोई डिसीजन नहीं लिए, गलत डिसीजंस की वजह से मैंने अपना रिश्ता तो ख़राब कर लिया, और मैं कभी सही डिसीजन लेकर कभी सामने वाले को खुश भी नहीं कर पाया, रख पाया। तो नाउ दे रियलाइज दैट, ठीक है। तो ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर स्पेशली बहुत इनडिसाइसिव रहे हैं, इनस्टेबल रहे हैं, अनस्टेबल रहे हैं, कमिटमेंट देने में फेल रहे हैं आज तक ये पर्सन, और ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं। गॉसिप क्यों है? गॉसिप क्यों है? गॉसिप को यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। देखिए ये पर्सन आपको लेकर करंटली या प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा पजेसिव भी है, या कह लो प्रोटेक्टिव भी है। अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई कुछ बोलता है, इस पर्सन से सहन नहीं होता है, ओके। और ये पर्सन बहुत दुनिया के बारे में सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी बार आपसे दूर गए हैं कि यार लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वालों को लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने लव मैरिज कर ली या लव कम अरेंज कर ली। तो बहुत लोगों के बारे में सोचना, एंड ऑल्सो ये आपको लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव है करंटली, ठीक है। अगर किसी ने आपके बारे में कोई गलत बात करी है, इस पर्सन ने मुझे लगता है बहुत लड़ाई करी है उस पर्सन से, या उस ग्रुप ऑफ पीपल से, किसी से भी जिन्होंने भी आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में गलत कुछ बोला होगा, ये पर्सन लेफ्ट राइट लेते हैं, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्यों है करंटली? 9 ऑफ कप्स। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। देखिए इस पर्सन को अभी लग रहा है कि आपके साथ वाला जो रिश्ता है वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। जब वक्त मिला था, जब वो कुछ कर सकते थे इस रिश्ते के लिए, तब वो कुछ नहीं कर पाए, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, अट्रैक्शन होते हुए भी। तो अब इस पर्सन की इच्छा है कि ये कुछ कर पाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि ये कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए, अपना प्यार जता पाए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि यार तब कर लेना चाहिए था, तब मैंने एफर्ट्स नहीं डाले जब डालने चाहिए थे, तब मैंने प्रॉपरली बिहेव नहीं किया जब मुझे प्रॉपरली बिहेव करने का मौका दिया गया था, तो अब गिल्ट है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि फ्यूचर में होल्डिंग बैक क्यों है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस क्यों नहीं की, वक्त रहते मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं की। बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत ही सैड फील करेंगे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील करेंगे अपने आप से, ठीक है। और उनको लगेगा मैंने क्यों अपनी फीलिंग्स हाइड करी। फॉरगिवनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फॉरगिवनेस क्यों है यहाँ पे।
6 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपको भुला नहीं पाएंगे फ्यूचर में भी, और ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं आने वाले समय में। 6 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस ऑल्सो, और कार्ड भी फॉरगिवनेस का ही आया है। तो दे आर गोइंग टू से सॉरी टू यू, अपनी हर गलती की माफ़ी मांगेंगे और ये नहीं भुला पाएंगे। ये जब भी आपको भुलाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा याद आओगे आप इस पर्सन को। इनसेपरेबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, इनसेपरेबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो ये पर्सन फ्यूचर में ये फील करेंगे कि यार हम दोनों ना इनसेपरेबल है, मतलब हम दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। चाहे मैं उससे कितना ही दूर भागूँ, चाहे मैं खुद से खुद को बोलूँ या समझाऊँ कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट सच्चाई तो यही है कि हम दोनों अलग नहीं हो सकते, डिस्टेंस आए या कुछ भी हो जाए। तो ये पर्सन आपके लाइफ में, आप इस पर्सन की लाइफ में टेम्परेरी नहीं हो, आप इस पर्सन की लाइफ में परमानेंट हो। ठीक है, चलिए हम आपके लिए लव मैसेजेस क्या है करंटली इस पर्सन की तरफ से वो देखते हैं। मुझे 5 कार्ड्स दीजिए फॉर द लव मैसेजेस। 5 कार्ड्स दीजिए डिवाइन फॉर द लव मैसेजेस। वन मोर, 2 कार्ड्स आगे, चलो ले लेते हैं। पहला मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो पहला और आखिरी नाम इनके दिमाग में अगर कोई आता है तो वो आपका नाम है। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो आपकी साइलेंस लिटरली उनकी जान ले रही है। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। मैंने बोला ना, आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। तो तुम सबसे खूबसूरत पर्सन हो, अंदर से भी और ऊपर से भी। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। तो इन्होंने होप्स खो दी है। और लास्ट है मैसेज, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। तो इनके पास बहुत और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे फैमिली, करियर, आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। चलिए एडवाइस देखते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। एक ही कार्ड चाहिए मुझे फॉर द एडवाइस और द मैसेज रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। आपको क्या ध्यान रखना है इस रिश्ते को लेकर। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए जो मैसेज है वो है ट्रू लव। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी रिश्ते के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपका सच्चा प्यार है। ये पर्सन आपका सच्चा प्यार है, और ये जो प्यार है ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। ऐसा प्यार आपको कभी हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। तो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जो भी कह लो, जिन्होंने भी सिट्रीन चुना था। अगर ये रीडिंग आपको लगती है कि हाँ मुझसे मैच हुई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि पाइल नंबर 1 से बिलोंग करते हो, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मिस मी, लव यू। लो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइराइट ये ब्रेसलेट, ये मेटालिक वाला ब्रेसलेट अगर आपने चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपकी लव स्टोरी। देखते हैं पास्ट में एनर्जीज क्या थी। व्हाट वाज द पास्ट एनर्जीज, व्हाट वर द पास्ट एनर्जीज। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। पास्ट में 2 कार्ड्स ओनली, 1 कार्ड प्लीज़, 1 कार्ड प्लीज़, 1 मोर फॉर द पास्ट एनर्जीज, फॉर द पास्ट एनर्जीज, 1 मोर। ओके, यहाँ पे एडवेंचर है और सॉरी माइक गिर गया था, एंड फ्रीडम है। प्रेजेंट एनर्जीज बताइए डिवाइन प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 2। प्रेजेंट एनर्जीज बताइए, क्लियर मैसेजेस देकर हमें बताइए। व्हाट वाज द प्रेजेंट, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। होप, एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो ट्रूथ का है। फ्यूचर एनर्जीज प्लीज़, फ्यूचर एनर्जीज। 2 कार्ड्स आ चुके हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है रिपीटेड कार्ड्स हैं, और 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं तो हम नहीं लेंगे। ओके, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए फ्यूचर एनर्जीज। सिंगल कार्ड आना चाहिए एक टाइम पे, वो क्लियर मैसेज होगा। ओके, सो यहाँ पे है सैंक्चुरी और एंसेस्टर्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर बात करेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, चलो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताइए एडवेंचर क्यों है यहाँ पे पास्ट एनर्जी में फॉर पाइल नंबर। ओके, टावर कार्ड। फ्रीडम क्यों है।
फ्रीडम क्यों है, 2 ऑफ कप्स। होप क्यों है इन द प्रेजेंट एनर्जी, होप क्यों है, नाइट ऑफ कप्स। ट्रूथ क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सैंक्चुरी क्यों है प्रेजेंट एनर्जीज, सॉरी फ्यूचर एनर्जीज में सैंक्चुरी क्यों है, फ्यूचर एनर्जीज में सैंक्चुरी क्यों है। नहीं, इतने कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स। एंसेस्टर्स क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, बाकी तो कोई सिग्निफिकेंट साइन एज सच है नहीं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, पाइल नंबर 2, पास में ना आपका अगर सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, तो बहुत ही बुरा था, स्पेशली आपके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। आपकी तो ज़िंदगी जैसे ख़त्म सी हो गई थी, आप बस जी रहे थे नाम के लिए। और मुझे लगता है ये सेपरेशन होने की सबसे बड़ी वजह थी कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो या तो बहुत नॉन कमिटल थे, मतलब एक ऐसे पर्सन जो कमिटमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जिनको लगता है रिश्ते में रहना मतलब एक जेल की तरह है, एक बॉन्डेज की तरह है। तो इन्होंने हमेशा डिमांड करी है कि मैं एक ओपन रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी, या फिर मैं कमिटमेंट नहीं दूँगा या दूँगी, या मुझे जब बात करनी है तब करूँगा, मुझे अगर रहना है तो रहूँगा, मुझे नहीं, मतलब सारी चीज़ें इस पर्सन के हिसाब से चल रही थी पास्ट में। ठीक है, ये बहुत ही फ्रीडम पसंद इंसान है और ये रिश्तों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे पास्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, प्यार था, लेकिन इनको अपने टर्म्स पे रिश्ते को चलाना था कि मैं बोलूँगा वैसे होगा, मुझे अगर नहीं रहना है फ़िलहाल कुछ मंथ्स के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बात नहीं करनी तो नहीं करूँगा, या मुझे अगर आउट ऑफ रिश्ते एक्सप्लोर करना है तो मैं करूँगा, मुझे दोस्तियाँ रखनी है किसी से मैं करूँगा। तो ये पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से यहाँ पे रिश्ता टूटा है, सेपरेशन हुआ है, या कुछ बहुत ही बुरा हुआ है सिचुएशन। प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपको बहुत होप है, आपने अभी भी होप नहीं हारी है, आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, जो कि सही है, करते तो है, बट अभी भी आपने होप नहीं हारी है कि ये पर्सन एक दिन मेरे पास आएगा या आएगी और मुझे अपनी फीलिंग्स बताएगी, एक्सप्रेस करेगी, प्रपोज करेगी, जो भी है। आप बहुत होपफुल हो, आपने अभी भी इनका रास्ता देखना नहीं छोड़ा है, आपने अभी भी वेट करना नहीं छोड़ा है, आपने अभी भी होप नहीं छोड़ी है। आपको अभी भी लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ ये पर्सन खुद आकर मुझे अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा या माफ़ी मांगेगा या बोलेगा कि आई वांट टू बी विथ यू। ठीक है, और आप उसी टाइम का, उसी वक्त का इंतज़ार करते हुए बैठे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ पता है ऑलरेडी, यू नो कि ये पर्सन मुझसे शादी नहीं कर पाएगा, और इसके पीछे कुछ वजह भी हो सकती है। एक तो ये वजह हो सकती है कि इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है कहीं पे, या आपको ये पता है कि ठीक है चलो ये आ तो जाएगा लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, या हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, या हम दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता कभी भी। कुछ तो सच्चाई अबाउट दिस रिलेशनशिप यू नो ऑलरेडी। ठीक है, बट आपका दिमाग तो वो चीज़ बोल रहा है, लेकिन आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को। आपको अभी भी होप है कि भले ही इसकी शादी हुई हो, ये उसको छोड़ के मेरे पास आएगा, या भले ही मेरी शादी हुई हो, ये मुझे प्रपोज करेगा शादी के लिए और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या फिर भले ही आप दोनों शादीशुदा नहीं हो, या आप में से कोई भी शादीशुदा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कितनी मुश्किल हो शादी, बट ये मुझसे शादी करेगी या करेगा। आपके अंदर बहुत होप देख रही हूँ मैं फ़िलहाल। ओके, और फ्यूचर एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी जो इच्छा है ना, आपके साथ जैसा भी बिहेव किया है इस पर्सन ने प्रेजेंट में या पास्ट में, वो सब बदलने वाला है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा कि आप इनका घर हो, आप इनकी सेफ़ प्लेस हो, और ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, ये आपके साथ सेफ़ फील करते हैं, लव्ड फील करते हैं। तो एक 10 ऑफ कप्स जो फील करते हैं वो आपके साथ ही फील करते हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये पर्सन आएंगे और अपना फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे ही, लेकिन इनके बिहेवियर से ज़्यादा फील होगा आपको कि ये मेरे साथ रहना चाहता है, या मेरे साथ ये हैप्पी है, या ये रिलेशनशिप में आना चाहती है या चाहता है। यू विल फील देयर लव,
ओके, तो इनको रियलाइजेशन होने वाली है फ्यूचर में। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे एक मैसेज निकल के आया है कि अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है ना, इट इज़ बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी आपका रिश्ता अगर सुधर नहीं रहा है, तो इट इज़ बिकॉज आपको कोई एंसेस्ट्रल कर्स मिला है, या तो आप किसी एंसेस्टर की पूजा नहीं कर रहे हो अच्छे से, उनकी कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स, अब हमारे हिंदू कल्चर में स्पेशली होता है, हम हमारे एंसेस्टर्स का सब कुछ करते हैं, जैसे वर्ष, साल में वर्ष जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, हमारे मराठी में बोलते हैं कि वर्ष श्राद्ध, वो करते हैं, या कुछ कुछ अपने अपने तरीके से जो रिचुअल्स होते हैं, या एंसेस्टर्स को सॉरी बोलना, प्रे करना, उनसे कनेक्ट करना प्रेयर के ज़रिए, आप ये नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपको आपका लव लाइफ सफ़र कर रहा है। देखिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट निकल के आ रहा है मैसेज, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो स्टार्ट प्रेइंग एंड कनेक्टिंग विद योर एंसेस्टर्स, ताकि वो आपको ब्लेसिंग्स दे और आपका लव लाइफ अच्छा हो सके। स्पेशली अगर आप कितने भी रिश्ते में जाते हो, आपका रिश्ता ठीक ही नहीं हो पाता है, अगर आप शादी करना चाह रहे हो लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये करो, आप अपने एंसेस्टर से प्रे करो, आप उनसे ब्लेसिंग्स मांगो, अगर आपकी कोई गलती थी कोई माफ़ी मांग लो, ठीक है। सो या इवन द डिसीज्ड वन, कोई अगर चला गया है, कोई अगर किसी की डेथ हो गई है जिनसे आप कनेक्टेड थे, लेकिन आप उनसे एक कनेक्शन ही नहीं रख रहे हो प्रेयर्स में, तो वो करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, लेट्स सी पास्ट एनर्जीज़ क्या थी इस पर्सन की और आपके बीच, आपके रिश्ते की पास्ट एनर्जी क्या थी। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन और इन्फैचुएशन। प्रेजेंट एनर्जी को प्लीज़ बताइए, प्रेजेंट में क्या होने वाला है या क्या सिचुएशन है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सेकेंड चांसेस एंड यू कैन डू दिस। एंड फ्यूचर एनर्जीज़ को बताइए, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होगी इस रिश्ते की। ओके, मुझे और एक कार्ड चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी एंड अवेकनिंग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि पास्ट एनर्जीज़ को प्लीज़ बताइए, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है पास्ट एनर्जी में। ओके, 3 ऑफ कप्स, सॉरी इन कैमरा हिला ना, सॉरी, इन्फैचुएशन क्यों है। मैं इतनी गुम हो जाती हूँ रीडिंग में, मैं भूल ही जाती हूँ। द डेविल, सेकंड चांसेस प्रेजेंट एनर्जी में क्यों है इस रिलेशनशिप के करंट एनर्जी में। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यू कैन डू दिस, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। मुझे एक ही कार्ड दीजिए फॉर क्लैरिफाइंग। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, और ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी क्यों है फ्यूचर एनर्जीज़ में। द हर्मिट, अवेकनिंग क्यों है फ्यूचर एनर्जीज़ में। द एम्परर। ओके, सिग्निफिकेंट साइन की अगर मैं बात करूँ, करंटली मुझे जो सिग्निफिकेंट साइन दिख रही है यहाँ पे, वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि, और वर्गो है कन्या राशि, एंड मेष राशि है एरीज। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या निकल के आया है। पास्ट में मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। ओके, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते इस पर्सन ने आपको अपने से दूर किया। आपको किसी किसी के लिए ये उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी रोमांटिक ही हो, लेकिन इतनी फ्रीडम पसंद इंसान थे कि मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा वक्त दूंगा, मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, जो भी है। ये हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते ही इन्होंने आपको इग्नोरेंस दी है और आपसे रिश्ते को ख़राब किया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता ख़राब होने की। मुझे ये भी लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस बने हैं स्पेशली रोमांटिक, तो सिर्फ अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन के चलते बने हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन के चलते ही इन्होंने इस रिश्ते को हमेशा इग्नोर किया और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन यहाँ पे थर्ड पार्टी थी पास्ट में, जिसके वजह से ही ये रिश्ते ने काफ़ी सफ़र किया है ऑन मैनी लेवल्स। मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे ये भी लगता है कि करंट एनर्जी की अगर बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि पर्सन आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी आंखें बंद करके इस पर्सन पे ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि अभी भी ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है। अभी भी इनको बहुत सुधरना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। अभी भी इस पर्सन को
दे नीड टू चेंज देयर वेज़। ये अगर अभी भी आपके पास सेकेंड चांस मांग रहे हैं या मांगेंगे या मांगना चाहते हैं, अभी भी उनकी इंटेंशंस इतनी सही नहीं है। आपको थोड़ा और सब्र रखना होगा और इस पर्सन के चेंज होने का वेट करना होगा। आपको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा विद दिस पर्सन। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी भी इनके इंटेंशंस सही नहीं है, अभी भी इनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, अभी भी दे आर मैनिपुलेशन कंट्रोलिंग इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो कि आप इनकी मैनिपुलेशन पता होते हुए भी आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे। इट्स लाइक आप अंधा ट्रस्ट रखना चाह रहे हो, आपको फॉल्स होप दे रहे हो अपने आप को कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, या मुझे और एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिश्ते के लिए, या मुझे और वेट करना चाहिए। तो समथिंग जैसे होता है ना कि हमें पता होती है कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी हम देखकर अनदेखा कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को। ऐसा कुछ कर रहे हो अबाउट डिसकनेक्शन, आप वो मत करो, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। इतना आसान नहीं, मतलब इतना भी ऐसा मत सोचिए कि कल ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे और आज एकदम से बदल गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन बदले हैं। दे आर स्टिल स्नीकी, दे आर स्टिल मैनिपुलेटिव, दे आर स्टिल उनके इंटेंशंस मुझे एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट करने वाले नहीं लग रहे। बी अलर्ट, ठीक है? और आप इस पर्सन के लिए बहुत ओवर एक्साइटेड होकर कुछ चीज़ें मत करना शुरू कर दो, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है फ्यूचर एनर्जीज़ में कि ये पर्सन की अवेकनिंग होना बाकी है। अभी भी बहुत ईगो है। देखिए, अवेकनिंग में सबसे पहले ईगो ही टूटता है, और आपके पर्सन के अंदर अभी भी ईगो बहुत है। फ्यूचर में भी मुझे ईगो बहुत दिख रहा है। तो इस पर्सन की अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अवेकनिंग अभी हुई नहीं है इस पर्सन की। देयर नीड्स टू बी अवेकनिंग, हैज़ टू हैपन फॉर दिस पर्सन, ओके? स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग यहाँ नहीं हुई है। और इवन अगर आप ट्विन फ्लेम्स के साथ डील नहीं भी कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो भी मैं बोलूँगी कि पर्सन के अंदर बहुत ईगो है और बहुत कुछ इनके अपने वेज़ है, तरीके हैं जो इनको बदलना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इनका ईगो टूटना बहुत ज़रूरी है, जो अवेकनिंग में ही हो पाएगा, ठीक है? और मैं आपको बोलूँगी कि इस पर्सन को आप छेड़ो मत, इनको अपना टाइम दो ताकि ये अपने आप को बदले फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हो ये पर्सन मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहे, लॉयल रहे, तो आपको इनको अपना एक वक्त देना पड़ेगा ताकि ये अपने ईगो से ऑपरेट ना करके दिल से ऑपरेट करे, ठीक है? गाइस, इस पर्सन को देखो, आप जानते हो मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, मैं आपको बस वार्न कर रही हूँ। ये पर्सन को बहुत सुधरने की ज़रूरत है, बहुत सारे लेवल्स पे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पास्ट एनर्जी क्या रही है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। पास्ट एनर्जीज़ प्लीज़ बताइए, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। पास्ट एनर्जीज़ को प्लीज़ बताइए, पास्ट एनर्जीज़ क्या रही है। गाइस, मैं ये कार्ड रख देती हूँ क्योंकि मैंने कुछ बोलने से पहले ही कार्ड निकल के आ गया था, तो मैं नहीं लूँगी। 3 कार्ड्स फॉर देयर पास्ट एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन। पास्ट एनर्जी क्या रही है इस रिश्ते की। और एक 1 मोर प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड है डिसएग्रीमेंट्स, होप एंड डेस्टिनी। प्रेजेंट एनर्जी बताइए इस रिश्ते की। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे है डे ड्रीमिंग, सीक्रेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और फ्यूचर एनर्जीज बताइए डिवाइन। 3 कार्ड्स। ओके, ब्रोकन, रीयूनियन और क्या है यहाँ पे, स्पेस। चलिए कार्ड्स को करते हैं पहले तो क्लैरिफाई। मैं एडवाइस भी दूंगी लास्ट में, तो पूरा वीडियो देखिएगा, लव मैसेजेस भी देखेंगे। होप
की एनर्जी क्यों है पास्ट में, होप क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिसएग्रीमेंट्स क्यों है, डिसएग्रीमेंट्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, डेस्टिनी क्यों है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं तो मैं नहीं ले सकती। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे सीक्रेट्स क्यों है, प्रेजेंट एनर्जी में सीक्रेट्स क्यों है। ओके, हर्मिट, डे ड्रीमिंग क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है, 9 ऑफ कप्स, फ्यूचर एनर्जीज में स्पेस क्यों निकल के आया है, हैंग्ड मैन, ब्रोकन क्यों है, द टावर, रियूनियन क्यों है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। द हाई प्रीस्टेस। ओके, सिग्निफिकेंट साइन की बात करूँ तो यहाँ पे निकल के आया है वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसिस मीन राशि। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट में मुझे लगता है कि, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जब कार्ड्स निकाल रही हूँ ना तभी भी मुझे लिटरली ये फील हो रहा है कि आपने अपना बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में और देते आए हो और देना चाहते हो और दे रहे हो। उतना इस पर्सन की तरफ से ना तो आया है और ना तो ये देना चाहते हैं और ना तो अभी दे पाएंगे। देखिए, कड़वी बात बोल रही हूँ लेकिन सच है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपने इस पर्सन पे पास्ट में भी गिव अप नहीं किया था। दिस वॉज योर एनर्जी जहाँ पे आपने इस पर्सन पे गिव अप नहीं किया था, ठीक है। आपने इस पर्सन के ना होते हुए भी इनका वेट किया, आपने अपने दिल को समझाया, अपने मन को समझाया, आपने सोचा कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। हर सिचुएशन में आपने होप रखी है, हर सिचुएशन में, चाहे कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आपने होप रखी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के जब भी लड़ाइयाँ हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, तब भी आपने इस पर्सन को समझने की कोशिश करी। मतलब इतना प्यार करते हो आप इस पर्सन से कि आपने डिसएग्रीमेंट्स में भी अपने आप को गलत मानकर इस पर्सन को सही मानने की कोशिश करी है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि पास में आपको ऐसा लगता रहा है कि काश मैंने उसको समझा होता, काश मैंने उसकी सिचुएशन समझी होती, या वो कैसा फील कर रही है, कर रहा है। मतलब आपने डिफेंड किया है यार इस पर्सन को लिटरली, ठीक है। आप कितने सेल्फलेस हो, हैट्स ऑफ है आपके प्यार को। और मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए आपने इस पर्सन की लाइफ में ना ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। कि आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन मेरे डेस्टिनी में है, ये मेरी डेस्टिनी का पार्ट है, इसलिए इसके साथ मेरी मुलाकात हुई। आपके मन में हमेशा ये सवाल रहा होगा, ये मुझे क्यों मिला, कोई तो खास वजह होगी, मेरी लाइफ में आई या आया, इसके साथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है, तो कोई तो वजह होगी। आपको हमेशा लगा कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, यही मेरी डेस्टाइन्ड पार्टनर बनेगा। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई, फिर भी आप एक ख्वाबों की दुनिया में जीते रहे, ठीक है। करंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अभी भी आपसे कुछ चीज़ें नहीं बोली है, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, ये आपसे दूर दूर रहते हैं क्योंकि इनको सच नहीं बोलना होता है। ओके, अब ये सीक्रेट थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, ये सीक्रेट कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ इस पर्सन पे 100% अभी भी ट्रस्ट मत करो। अगर ये आपकी लाइफ में अभी आए भी हैं तो भी इन पे ट्रस्ट मत करो, और अगर आएंगे भी तो भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि सच पूरा नहीं बताते। अपने बारे में भी ये सच नहीं बताते, क्या फील करते हैं वो भी सच नहीं बताते। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप फिर भी इस पर्सन के सपनों में खोए रहते हो करंटली। आप इस पर्सन के बारे में बहुत डे ड्रीम करते हो, आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, आप इनको बहुत मिस करते हो। आप हमेशा, यू आर ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन को लिटरली, ये नहीं भी होते ना आपके साथ, आप फील करते हो कि मेरे साथ है, मेरे पास है। कुछ लोग यहाँ पे वाटर मैजिक भी करते हैं या कराते हैं, कोई रिचुअल कराते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट आप हमेशा इस पर्सन के ख्यालों में रहते हो 24/7। ओके, एंड
ये पर्सन बहुत मनमौजी है, ये बहुत, अभी भी मैं बोलूँ आपको, पास्ट में भी ये खुद के बारे में ही सोचते थे, अभी भी अपने बारे में ही सोचते हैं। मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो। आपके बारे, आप कहाँ हो? प्यार करते हैं तो आप कहाँ हो? कब सोचेंगे फिर आपके बारे में? आपके लिए इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील होता है, खिंचते हैं आपकी तरफ, लेकिन कहाँ? तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? मेरा ये, मेरा वो क्यों? ओके, एंड फ्यूचर एनर्जीज में भी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको स्टक रखेंगे या आपको आपसे स्पेस मांगेंगे और बोलेंगे कि मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मुझे सोचना है। और आप अगर इस पर्सन से कमिटमेंट मांगोगे तो बोलोगे कि मुझे और वक्त चाहिए, मुझे अभी तक नहीं पता मुझे क्या चाहिए, आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम टाइम। एंड मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट। ठीक है, ये पर्सन फ्यूचर में भी ऐसे डिसीजंस लेंगे या ऐसा बिहेव करेंगे जिससे आप लिटरली, पहले भी आप शैटर्ड फील करते थे, टूटा हुआ फील करते थे, और फ्यूचर में भी आप ऐसा ही फील करोगे विद दिस पर्सन। मैं आपको बोलूँ, इस पर्सन से ज़्यादा उम्मीदें लगाओगे तो दिल टूटेगा और डिप्रेस हो जाओगे। ओके, क्योंकि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट। एंड आपको फिर भी होप रहेगा कि आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा, आपके अंदर से आपको ये आवाज़ आएगी कि नहीं, मैं रुकूंगी इसके लिए, ये मेरे पास आएगा। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक पास्ट कनेक्शन है, ये एक सॉलिड कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मे बी आप में से कुछ लोग इस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हो या कोई साइकिक पर्सनालिटी हो। एंड आपको लगता है, आपका इंट्यूशन बार बार आपको बोलता है कि आएगा हमारा रियूनियन, चाहे इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में होगा, लेकिन आएगा। ये आप बहुत वेट करते हुए, और बहुत, मुझे एक बात मैं बताऊँ आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है जो मैं कह रही हूँ। आप में से कुछ लोग इस पर्सन की वजह से शादी भी नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने अटैच्ड हो गए हो इस पर्सन से। देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ठीक है, आप प्यार करते हो, आप पागल हो गए हो प्यार में, आप दीवाने हो गए हो, या आप इस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, लेकिन कॉर्ड कटिंग करो या तो आप मूव ऑन करो। प्रैक्टिकली सोचो, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, आप नहीं हो। चलिए, आपके लिए मैसेजेस क्या है वो देखते हैं और फिर एडवाइस देखते हैं आपके लिए। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए कि हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। 5 मैसेजेस चाहिए मुझे, 5 मैसेजेस, 5 मैसेजेस। फाइव मैसेजेस प्लीज़। ओके, यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी। तो डेफिनेटली जब आप इनके साथ नहीं होते हो, ये लोनली फील करते हैं। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। तो तुम्हारे साथ, मतलब आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है इन्हें। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, तो उन्होंने सारी होप्स खो दी है, या मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है, या पता नहीं उनकी एनर्जी है। आई हैव फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, तो मुझे गिल्टी फील होता है। देखिए, इनको पता है ये क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को सही नहीं करना चाहते। दैट इज़ वॉट आई फील। एंड लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि चलो पास्ट को भूल जाते हैं और फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्ती रखते हैं। ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। अभी हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं, एडवाइस कार्ड निकालते हैं और रीडिंग को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? अभी तक अगर आपको लगता है कि हाँ यार रेजोनेट हुई है बातें, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए, क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि जिनसे भी आप प्यार करते हो ना, उनके लिए और ज़्यादा कॉन्शियसली उनको संभालो, उनसे प्यार करो। देखो, हम कई बार क्या करते हैं लाइफ में, किसी एक पर्सन को ना अपनी लाइफ का सब कुछ बना देते हैं, सेंटर पॉइंट बना देते हैं। ये है तो मैं हूँ, मैं इसके लिए ही जी रही हूँ, उसी के बारे में सोच सोच के दिन निकलते जाते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके आसपास लोग हैं, आपके दोस्त या कोई आपके फैमिली में से है, या कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनको संभालो। कहीं इस पर्सन के चक्कर में उन रिश्तों को खो ना दो आप। ठीक है, तो ओ माय गॉड गाइस, मेरा तो खून ही निकल आया, कार्ड्स लग, देखो, मुझे बहुत दुख रहा है। देखो, मुझे कार्ड्स भी लग जाते हैं, देख रहे हो। एनीवेज, तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो लोग आपको भगवान की दया से, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करो, उन पे ध्यान दो, उनको प्यार दो। ओके, उनको ट्रेजर करो।
ये ज़रूरी होता है लाइफ में, हम भूल जाते हैं उन लोगों से प्यार करना जो हमसे प्यार करते हैं, और ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हैं जो हमारी केयर भी नहीं करते, जो हमारी कदर भी नहीं करते हैं। आजकल मुझे हाथ को बहुत ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे भी लग गया था, कट हो गया था कुछ दिन पहले, देखो सूज गया है, अब यहाँ पे लग गया, और कुछ मुझे लग गया था यहाँ पे कल जल गया था, कुछ ना कुछ मेरे हाथों को लगते ही रहता है। सो या दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। तो रेजोनेट हुई है रीडिंग तो लाइक करो, कमेंट करो कि आप पाइल नंबर 2 से बिलोंग करते हो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिस मी एंड लव यू, बाय।